गुड मॉर्निंग। वैसे तो गुड आफ्टरनून है, पर तुम्हें क्या ही पता चलेगा, इसलिए गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे स्टडी व्लॉग में, जहां मैं फुल जोश के साथ कैमरे के सामने बैठ के पढ़ने की एक्टिंग करती हूँ और 5 मिनट बाद दिखती हूँ एक ज़ॉम्बी जैसे। बट नो वरीज गाइस, आज हम बन के दिखाएंगे एक हीरोइन। बाय द वे, ये आज का नहीं है, ये कल का है, जो मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन था ना, इसलिए प्लान से भी पहले कर लिया और आंसर चेक आज कर रही हूँ। और जब सोचो इतना इतना ईजी चैप्टर, अगर इसमें इतनी सारी गलतियाँ होंगी तो और चैप्टर्स का क्या ही हाल होगा यार। इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाने के बाद मेरे को ये तो रियलाइज़ हो गया कि ये मेरा फेवरेट चैप्टर तो नहीं है, इतनी सारी गलतियाँ हो गई यार। तो इसको रीचेक करने के बाद मैंने स्टार्ट किया अपना अगला प्लान, मतलब शुरू किया। तो मुझे यूनिट एंड डायमेंशन करने थे 2 आवर्स। वैसे मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कभी भी बाउंड नहीं करती हूँ, मैं बाउंड करती हूँ आवर्स, ताकि ऐसे हड़बड़ में मैं जल्दी में कैसे भी करके क्वेश्चन में निकलूँ ना, मतलब प्रॉपर मैं टाइम दे के क्वेश्चन करूँ इसलिए। और मैं ना 2025 के एग्ज़ाम से पहले इस मिथ में ही थी कि मेरी फ़िज़िक्स अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। जब फिज़िक्स के टेस्ट में 170 और नीट में 70 आए ना, तब टेस्ट सीरीज और अपनी फ़िज़िक्स दोनों पे से ही भरोसा उठ गया। फालतू के ही घमंड में जिए जा रही थी यार मैं कि मेरी फ़िज़िक्स अच्छी है। बट एनीवे, जब तक तुम्हें अपनी कमियां पता नहीं चलेंगी तब तक तुम उस पर काम क्यों ही करोगे। मतलब तुम तो इसी घमंड में रहोगे ना कि यार तुम्हें तो ये आता ही है, क्यों ही इस पर काम करना। तो इसी ट्रॉमा से मैंने बेसिक मैथ्स के भी 550 क्वेश्चन लगा डाले, क्योंकि इस बार कोई कसर नहीं छोड़ूंगी यार। तो इसी ज्ञान के साथ पहला टारगेट संपन्न होता है और अब बारी है ब्रीदिंग की एनसीईआरटी की। और तुम मतलब ऐसे मानोगे नहीं, जेन्युइनली नहीं मानोगे कि बुक्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। शो ऑफ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ और ना ही मैं इंट्रोवर्ट हूँ, वो तो बस इसलिए क्योंकि यार मेरी सहेलियाँ अपने मुंह पे नियॉन हाइलाइटर लगाने नहीं देती हैं। बट ये डिसअपॉइंटिंग है यार मेरे फ्रेंड्स। और फिजिक्स के क्वेश्चन लगाने के बाद ब्रीदिंग पढ़ के तो मेरी सांस में सांस आ गई, एकदम कटरीना वाली फीलिंग। और कितना प्यारा चैप्टर है यार ब्रीदिंग, मतलब कितना कम रटने को है। और मैं तो बोलती हूँ पूरी ह्यूमन फिजियो जैसा चैप्टर कोई है ही नहीं, मतलब एकदम गजब है। बस वो हार्मोन वाला चैप्टर को छोड़ के, क्योंकि मैं उसको बार बार भूल जाती हूँ। और ये चैप्टर मेरे को इतना पसंद है कि आधे घंटे में इसको पढ़ डाला, क्योंकि इसमें ना रटने को काफ़ी कम है। और नहीं तो ऐसे रटने वाले चैप्टर में तो लिख के रटने में ही आधा घंटा चला जाता है। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड टास्क भी कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है एक नए चैप्टर की, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस करने की। तो इसका ना मैं क्वेश्चंस लगाती हूँ, जब रिवीजन पर्पस से मैं बस क्वेश्चन लगाती हूँ बायो में। और ये जो मैं लगा रही हूँ ना, इसमें ऐसे एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी के हर एक लाइन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं वही लगाती हूँ। तुम लोग ये मत सोचना कि मैं लगातार पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं इसी बीच नहाने भी गई, खाना भी खाई और पानी भी पिया। तो ऐसा नहीं है कि मैं लगातार पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो होता भी नहीं। बाकी पढ़ाई वढ़ाई एक तरफ, बस ये लाइट देखो यार कितना सुंदर है। मेरे को ये पहली बार में ही अच्छा लग गया था और इसलिए अपने बर्थडे के गिफ्ट के नाम पे अपनी सहेली से ये ज़बरदस्ती खरीदवा ही लिया मैंने। ऐसे ही वो मुझे थोड़ी ना चंट चतुर और चालाक बोलती है। और तुम ये मत समझना कि मैंने उसे कुछ नहीं दिया, मैंने उसका मुँह नियॉन हाइलाइटर से रंगने का ख्वाब छोड़ दिया। तो इससे बड़ी गिफ्ट और क्या ही हो सकती है। और अब थोड़ी सी ना सीरियस पढ़ने की एक्टिंग करते हैं यार। मैं तो वो सारे क्रोमोसोमल डिजीज़ भूल ही गई थी, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर इसको चेक करा और चेक करते ही मुझे रियलाइज़ हो गया कि प्लान में तनिक परिवर्तन की आवश्यकता है। इसलिए मैंने पीओआई की एनसीईआरटी भी रीड करने का सोचा। और मतलब पूरा एनसीईआरटी रीड नहीं करूँगी यार, ऑफ कोर्स जो टॉपिक ऐसे भूल चुकी हो ना, उसको मैं रीड करूँगी और रटूँगी। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई भी चैप्टर रीड करते टाइम तो लगता है कि यार सब याद है, पर क्वेश्चन लगाते टाइम सब कुछ ब्लर लगने लगता है। और मैं ना ये वॉटसन और क्रिक वाला पेज स्किप नहीं कर रही हूँ, ना ही भूल रही हूँ। वो तो मैं बस उसको सबसे लास्ट में पढ़ूँगी अच्छे से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो वहीं से क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा है ना। बाय द वे, मैंने वो क्वेश्चन सही किया था जो नीट में आया था ना, जिसको सब एनसीईआरटी के बाहर वाला बोल रहे थे, पर वो था एनसीईआरटी का ही। वैसे भी बायो में एनसीईआरटी के अलावा और करना भी क्या ही होता है। अब कुछ 11th-12th वाले आके बोलेंगे यार 2-3 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के बाहर से आते ही हैं, जो उसके लिए तो मॉड्यूल, नोट्स, इवन एनसीईआरटी ये सब कुछ तो करना ही होगा ना। मतलब जिनका 87 या 88 क्वेश्चन का पता नहीं है जो एनसीईआरटी से आने वाले हैं वो सही होगा या नहीं होगा, उनको वो 2 या 3 क्वेश्चन की चिंता हो रही है। कहा बहिनी, सीधा एम्स जाने का सोचियो का। अगर सोचिए तो बता दो, क्योंकि सोचे तो हम भी थे। AIR-1 मतलब हमसे ज़्यादा ना हमारे दीवारों को पता चल गया था कि AIR-1 का ख्वाब देख रहे हैं हम।
हर दीवार पे AIR-1 और एम्स दिल्ली जो छाप दिए थे। पर कोई बात नहीं, मतलब टाइम लगता है कंपटीशन कितना है ये जानने में। देखो यार, मैं डीमोटिवेटिंग नहीं हूँ, पर क्या करूँ, मैंने नीट 2025 का एग्ज़ाम दे दिया, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाता है। तो ये रीड करने के बाद अब बस हाइड्रोकार्बन और कैपेसिटर बचेगा। तो बस ये कंप्लीट करने के बाद कैपेसिटर करूँगी और फिर हाइड्रोकार्बन। पिछली बार ना मैंने मिड अगस्त में ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, और इस बार सिलेक्शन की उम्मीद में रिज़ल्ट का वेट करते करते मिड जुलाई में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग में ऐसे नई जगह थी, पढ़ने वढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मतलब बिल्कुल ही मोमेंटम बिगड़ा सा था। तो इसलिए मैं लाइब्रेरी जाती थी, ताकि वहाँ पे जैसे ही मोमेंटम बन जाएगा फिर मैं रूम पे पढ़ने लगूँगी, और मैंने वैसा ही किया। और मैं अब अच्छा खासा रूम पे बैठ के पढ़ने की एक्टिंग कर लेती हूँ। एंड बाय द वे, मैं इस कैमरे के लगातार घूरने से बहुत अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, तो अब ऑफ कैमरा हाइड्रोकार्बन करने की एक्टिंग करूँगी। तो अब कैपेसिटर के डाउट्स करूँगी, क्वेश्चंस करूँगी, और फिर हाइड्रोकार्बन। और मैं पढ़ने की इतनी अच्छी एक्टिंग करती हूँ ना कि मेरे को खुद भी नहीं पता चलता कि मैं एक्टिंग करती हूँ। आई कैन बेट यू कि मुझे कोई भी हरा सकता है, मतलब कोई हरा नहीं सकता मेरे को पढ़ने की एक्टिंग में। तो बस हियर माय व्लॉग फिनिश। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करो, और सिलेक्शन नहीं चाहिए तो मेरी तरह पढ़ने की एक्टिंग करो। बाय बाय।